नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने लिक्विड सॉल्यूशन के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स। तो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होते हैं और स्ट्रेंथ को हमने कवर कर लिया था। आज हम उसी फॉर्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके इंटीग्रेटेड कुछ फॉर्मूले भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। तो यहां से मैं बात करता हूं, देखिए ध्यान से। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन है, हमें तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है NaOH की, ठीक है। सॉल्यूशन कौन सा है? NaOH है। फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग 0.2 ग्राम NaOH। देखो W दिया है, W दिया है 0.2 ग्राम और वॉल्यूम दिया है ml में कितना? 250 ml, ठीक है, दिया है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ml। देखो ml में दिया है तो ml में लेंगे, इनटू n फैक्टर इनटू 1000, ठीक है। देखो हमें W पता है, मोलर मास यहां से निकाल लेंगे, वॉल्यूम भी पता है 1000 है ही है, n फैक्टर नहीं मालूम तो निकाल लेते हैं। देखो इसका अगर n फैक्टर निकालने चले तो ब्रेक होगा तो Na प्लस प्लस किस में ब्रेक होगा? OH माइनस में। बेस है ना, तो बेस का हम क्या लेते हैं? OH माइनस, इसलिए इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH। देखो सोडियम का तो 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 6 3 9 1 10, 40, ठीक है। देखो W भी मिल गया, मोलर मास भी मिल गया, एन फैक्टर मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। अब क्या निकल जाएगी? नॉर्मेलिटी। किसकी नॉर्मेलिटी? सॉल्यूशन की। तो चलिए निकाल लेते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो यहां से नॉर्मेलिटी देखिए, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट, वेट कितना है? 0.2, एन फैक्टर कितना है? 1 इंटू कितना? 1000 अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है? देखो 40, वॉल्यूम कितना है? 250, है ना। चलो देखो एक जीरो से तो एक जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो बच गया ना, एक जीरो से एक पॉइंट चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2/25। अब देखो इसको कैसे कैंसिल करोगे, तो इसको डिवाइड कर लो। 2 को डिवाइड करोगे 25 से जाएगा नहीं 20, तो जीरो बढ़ा दो, 200 बढ़ा दो, तो 25, 25 नहीं ना, 25 25, तो 25 यहाँ हो जाएगा, तो 8 25 40, हाँ देखो 25 8 8 5 40 को सुनना हासिल 4, 8 2 16, 4 कितना? 20, ठीक है। 0.08 आ रहा है, कितना आ रहा है? 0.08, ठीक है, 0.08। सोडियम है ना 23 प्लस 17, 6 1 7, 7 3 10 को सुनना 1, 3 1 4, ठीक है। 250 ml वो भी ठीक है, चलो ठीक है। तो आ जाएगा 0.0 कितना? 8 नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी? 0.08 नॉर्मल। चलो हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट का कितना आएगा? देखो इसमें भी हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग। इतने का हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। चलो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। W कितना दिया है? 212 ग्राम। देखो वॉल्यूम कितना दिया है? 250 ml।
और 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 सोडियम कार्बोनेट है, सोल्यूट कैसा है, सोडियम कार्बोनेट, तो ये है Na2CO3। इसका मोलर मास निकाल लो, ये हो जाएगा एक सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48, 32 दूना 64 प्लस 12 प्लस 48, 4 2 6 6 1 7 प्लस 48, 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 7 4 11 1 12, 124। एक मिनट, हमने ये गलत लिख दिया ना, 23 दूना 46 होता है, ठीक है। तो CO3 23 दूना 46 प्लस 12, 6 2 8 और 4 1 5 58, ठीक है। 6 2 8 और 4 1 5 और 8 8 16, 106, ठीक है। देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट इंटू एन फैक्टर इंटू, देखो किस में दिया है, एमएल में दिया ना, एमएल में, तो 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम किस में, एमएल में। चलो मोल यहाँ पे एन फैक्टर निकाल लो, इसका एन फैक्टर निकालो, देखो टूटेगा तो 2Na प्लस प्लस CO3, 2 माइनस में टूट जाएगा, इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है 2, है ना, चार्ज ले लो 2 माइनस आ रहा है। जैसे यहाँ देख लो Na2CO3 को तोड़ोगे, देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला Na2CO3, तोड़ोगे तो किस में टूटेगा 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस, देखो चार्ज ले लो, एक सॉल्ट है, सॉल्ट का चार्ज लेते हैं, कितना आ रहा है 2, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2, पुट कर दो यहाँ पे। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट कितना दिया है 212 इंटू 2 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना आ रहा है 106 आ रहा है, और ये हो गया 250 ml, वो 10 से 10 गया, 25 चौका कितना गया 100, और 100, वो 2 टाइम्स चला गया, 2 इंटू कितना 4, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, तो नॉर्मेलिटी की बात करें 4 चौका 16, 16 नॉर्मल आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना। तो आप एक बार इन्हें कॉपी करें, फिर हम क्या करते हैं अभी अपने अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गई तो अपन अगले टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हो गया। अच्छा एक मिनट देखिएगा, देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी हमको लगता है मिस्टेक हो गई, देखो ध्यान से, हमने ना ये 25 4 छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, 4 छोड़ा है, तो देखो ये क्या आ जाएंगे, 25 चौका कितना आएंगे 100, ठीक है, हमने 4 छोड़ दिया था, इसके लिए क्षमा। तो देखो ये हो जाएंगे 0.02 नॉर्मल, ठीक है, 0.02 नॉर्मल, ठीक है। चलिए तो फिर हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं, मूव कर ले, चलो।
चलिए अपना अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास कि द नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 मोलर H3PO4 इज देख लो इस पर क्या दिया है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि दी नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नॉर्मेलिटी। हाँ, दिया क्या है? मोलैरिटी 1.5 मोलर दिया है, ठीक है। चलो भाई, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकालनी है। और एसिड कौन सा है भाई? देखो H3PO4 दिया है ना। तो हम जानते हैं ना नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इंटू कितना होता है? एन फैक्टर होता है ना फॉर्मूले में। देखो मोलैरिटी तो मालूम है लेकिन एन फैक्टर मालूम नहीं है, तो एन फैक्टर पता कर लेते हैं, इसलिए तो कंपाउंड दिया है। तो इसका एन फैक्टर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तोड़ दीजिए, एसिड है ना, तो 3H प्लस प्लस PO4 कितना? 3 माइनस, देखो H प्लस कितना है? 3, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना हो गया? 1.5 इंटू 3 इक्वल टू 4.5। तो नॉर्मेलिटी आ गई 4.5 नॉर्मल। क्लियर? तो इस तरह क्या करते हैं ना, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे जाता है। चलिए मैं दो टाइप के और हमारे पास क्या होते हैं क्वेश्चन बच जाते हैं, उनको हम रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ से 250 ml, ठीक है ना, 250 ml ऑफ 5 मोलर प्लस 250 ml है ना, तो यहाँ हो जाएगा 750 ml ऑफ कितने? 2 नॉर्मल, ठीक है, 2 नॉर्मल हो गया। चाहिए मोलैरिटी ना, तो काम कर नॉर्मल कर लोगे, ठीक है। हमको क्या चाहिए? रिजल्टेंट मोलैरिटी चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्टेंट मोलैरिटी चाहिए। रिजल्टेंट मोलैरिटी फॉर्मूला बताया ना आपको। अरे सट, मोलैरिटी। चलो अब मोलैरिटी पूछा है, पहले तो नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी ना। रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इससे मोलैरिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं हम बता देंगे। तो अभी आप देखो फिलहाल फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। तो नॉर्मेलिटी मिक्सचर निकाल लो या रिजल्टेंट निकाल लो। N1V1 प्लस N2V2 अपान कितना? V1 प्लस V2। देखो N1 कितना है? N1 तो दिया 5 नॉर्मल, इंटू V1 कितना दिया है? 250 प्लस N2 कितना है? 2 इंटू ये कितना है? 750 अपान V1 प्लस V2। तो 250 प्लस 750 इक्वल टू कितना हो जाएगा? चलो यहाँ देख लो, 25 दूना कितना? 25 25 25 125, ठीक है, प्लस 750 का ना 75 मतलब 150, 1500, ठीक है, दो 1500 हो गया अपान कितना? 1000। तो इसको ऐड करके लिख लो आप, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 1500 और 1200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 और 2 कितना? 7 और एक एक कितना? 2, 2750 अपान कितना? 1000। ये 0 से 0 गया, 100 है ना। नॉर्मेलिटी आ गई 2.75 नॉर्मल। क्लियर है? नॉर्मेलिटी आ गई ना। अब अगर यहाँ पर कोई कंपाउंड दिया होता ना तो हम उसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तभी तो हमें पता चलेगा एन फैक्टर कहाँ से आएगा। तो कंपाउंड नहीं दिया है तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड दिया होता तो निकाल लेते हैं, ठीक है।
चलिए मैं आपको एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ठीक है ना, उसको कैसे हम डील करते हैं। तो देखिए कॉपी हो गई है ना, इसे कॉपी कर लें फिर मूव करते हैं। चलिए देखिएगा, अपना अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है चलो देखते हैं। फॉर डाइल्यूशन है, ठीक है, तो N1 मैं आपको दे दूं कितना, 5 नॉर्मल, V1 दे दूं 100 ml, ठीक है, N2 दे दूं 10 नॉर्मल और V2 दे दूं 250 ml, ठीक है। नहीं नहीं, आपको मान लो N2 तो निकालनी है जी, आपको N2 निकालनी है, ठीक है। और ये है डाइल्यूशन पे, कितने पे है, डाइल्यूशन पे है, ठीक है। चलो जी कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका आंसर देख लो। हम जानते हैं ना N1 V1 इक्वल टू कितना, N2 V2। तो N1 दिया है, V1 दिया है, N2 निकालना है, ये निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा। या इसको क्या आप लिख सकते हो, N2 V2 इक्वल टू N1 V1। तो आपको N2 निकालनी है तो N1 V1 अपन क्या हो जाएगा, V2। फॉर्मूले पर रख दो जी, N1 कितना है 5 नॉर्मल, V1 कितना है 100 ml अपॉन ये कितना है 250, ठीक है। तो 25 चौक का कितना हो गया 100, ठीक है, ये हो गया 5 चौक का 20 अपॉन कितना 10, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 2 नॉर्मल। तो इस तरह से क्या होगा, डाइल्यूशन दिया रहता है, हम क्या करते हैं उस पर वैल्यू रख के नॉर्मेलिटी या आपको वॉल्यूम दे रखा होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इसे कॉपी करें फिर हम अगले टॉपिक पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। कॉपी कर लें, चलिए कॉपी हो गई है तो हम यहाँ पे मूव करते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्मेलिटी, कि फॉर्मेलिटी क्या होती है। फॉर्मेलिटी है ना, एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। हालांकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, आता होता तो कुछ है ही नहीं है इससे, ठीक है। बस चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए तो ये है कि द नंबर ऑफ फॉर्मेलिटी इन ग्राम present in 1 liter solution is called formality. It is denoted by F। तो देखो ये क्या कर रहा है ना, कि जो भी फॉर्मेलिटी होती है ना 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी प्रेजेंट होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी बोलते हैं। अच्छा फॉर्मेलिटी है क्या, तो जैसे आप नॉर्मेलिटी की बात करते हो ना, वैसे ही फॉर्मेलिटी की बात है। लेकिन नॉर्मेलिटी में n फैक्टर आता है, इसमें आता नहीं है, बिल्कुल ऐसे हम मोलैरिटी की तरह है, बिल्कुल मोलैरिटी की तरह। तो यहाँ से फॉर्मेलिटी, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फॉर्मेलिटी इन ग्राम। तो फॉर्मेलिटी इन किस में, ग्राम में, अपॉन किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में।
देखो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू FM अपान, फॉर्मेलिटी है ना, फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ फॉर्मेलिटी ग्राम, तो वॉल्यूम किसमें, ml में हो गया, ठीक है। तो सिंस फॉर्मेलिटी जो ग्राम में होती है ना, उसका वैल्यू होता है कि W अपान FM, W अपान FM। देखो तो इस F का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो F इक्वल टू मिलता है, देखो ये FM है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा W अपान FM अपन वॉल्यूम किसमें, लीटर में, तो ये कहाँ चलाएगा, नीचे। देखो ये कहाँ चलाएगा, नीचे, तो FM इंटू वॉल्यूम किसमें, लीटर में। क्या इसको और कहीं दिखा सकते हैं, तो देखो कि सिंस FM इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास ही होता है, जैसे मोलर मास बोलते हैं, सब फॉर्मल मास बोलते हैं, ठीक है। तो पुट कर दो तो F इक्वल टू मिल जाएगा W अपान मोलर मास इंटू वॉल्यूम किसमें, लीटर में, या ml में दिया होगा तो F इक्वल टू W अपन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ml इंटू कितना, 1000। इस तरह हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी पर दिया होगा क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है। आज तक जहां तक देखने को मिला पूछा नहीं है इस पर, डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉपी कर लें, चलिए कॉपी हो गई है। अगर कॉपी हो गई है तो देखिए हम मूव करते हैं अपने अगले कंसंट्रेशन टर्म्स की, जिसका नाम है पीपीएम, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। कौन से है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम है। तो पीपीएम वॉल्यूम, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम क्या होती है, तो देखो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, इनटू देखो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन है ना, पार्ट्स पर मिलियन, तो मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6 ही जाएगा, ये हो गया 10 टू द पावर 6। नेक्स्ट होता है पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, एक मिनट एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट इन ml अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml टू 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो ये है हमारे क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसको हमने कवर किया। इस पर क्वेश्चंस वगैरह हमें नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इतना लो ही वैल्यू है कि इस पर क्वेश्चन हमसे पूछे ही नहीं जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमारे किसी काम के नहीं होते, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करें और यहीं पर हमारा इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट न्यू कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।